नाल काटने के बाद सुनंदा बुआ ने 9 लखा हार इसके गले में डाल दिया, और जैसे ही वो महाराज 9 लखा हार इस 150 बरस की बुढ़िया के गले में आया, तो अब तो महाराज झुकी हुई कमर सीधी हो गई। पैसा में बड़ी गर्मी होए महाराज। सीधी तन के चलने लगी। बाहर निकलने के बाद मन में सोचने लगी कि आज मैं किसकी नाल काटने के लिए लड़ी हूं, किसकी नाल काटने के लिए लड़ी। नहीं, ये हार मैं लेकर के नहीं जाऊंगी। लौट करके पुनः वापस गई, और महाराज जो हार 9 लखा हार उसे भेंट में मिला था, उस हार को उतार करके वापस ले गई और ले जाके नंद नंदन के गले में पहना दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर के आए, इतनी अपार खुशी है ब्रज में, मानो साक्षात वैकुंठ में निवास करने वाली श्री भगवान के पीछे पीछे चल करके आ गई, ब्रज की गलियों में डोलने लगी। वृक्ष, लता, फूल, पत्ते, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, सब कोई प्रसन्न है। गौ माता प्रसन्न है, ब्राह्मण प्रसन्न है, यमुना जी प्रसन्न है, वृक्ष, लता, फूल, पत्ते प्रसन्न हैं। हर ओर महाराज पूरी की पूरी प्रकृति परमात्मा के साथ आज महाराज जीवन जीने का एक आनंदित अनुभव कर रही है। नंद बाबा ने अपने महल के चारों ओर के द्वार खुलवा दिए। कहीं से सोना बट रहा है, कहीं से चांदी बट रही है, कहीं से हीरे मोती बट रहे हैं, कहीं से महाराज गौदान हो रहा है, जिनके सींग सोने से मड़वाए गए, ऐसी गैया जिनके खुर चांदी से मड़वाए गए, जिनको हीरों की माला पहनाई गई, और बच्चा बचिया के साथ में एक एक ब्राह्मण को 10-10, 20-20 जिसको जितनी चाहिए गाय दी जा रही है। महान मन वाले होकर नंद बाबा ने मानो कुबेर का खजाना खोल दिया। आज भगवान का प्रागट्य उत्सव है। शुकाचार्य कहते हैं, राजन, भगवान नंद बाबा को उत्सव मनाते मनाते ये बात ध्यान आई कि मैं उत्सव में इतना व्यस्त हो गया कि हर बार जो हम प्रतिवर्ष कर राजा कंस को दिया करते हैं, इस बार हम देना भूल गए। बहुत समय आगे बढ़ गया। अपनी रानी यशोदा को बुलाया, कहा, रानी, तुम यहाँ पर आने जाने वालों के पूरा स्वागत आदि की व्यवस्था को देखना। कोई भी हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। मैं महाराज कंस को कर देने के लिए मथुरा जा रहा हूं। नंद बाबा महाराज कंस को कर देने के लिए इधर निकले हैं, और उधर कंस को योग माया ने मस्तक पर लात मार के जो बात कही कि तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, तो कंस बड़ा भयभीत हो गया। और भयभीत कंस ने उसी समय एक आपातकालीन सभा का आयोजन किया। कहा कि देखो, आप सब ने सुना है, आकाशवाणी ने मुझसे कहा है, उस योग माया ने मुझसे कहा है कि मुझे मारने वाला मेरा काल जन्म ले चुका है, हमें अति शीघ्र उसका वध कर देना चाहिए। बड़े बड़े महाअसुर कंस के साथ, बकासुर कहे महाराज मैं जाऊंगा, अघासुर कहे मैं जाऊंगा, अलग अलग सब महाराज कंस के सामने बैठे हुए थे। उसी समय में बकासुर की बहन बकी खड़ी हो गई। महाराज मैं जाऊंगी, क्या करोगी तुम? बोले, महाराज अभी से लेकर के 1-2 महीने तक के जितने भी नवजात शिशु हैं, हम सबको मार देंगे, कोई नहीं बचेगा। उसमें आपका जो काल होगा वो भी मारा जाएगा। कंस ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इतनी विकराल दिखने वाली वो बकी पूतना तुम्हें कौन आने देगा अपने घर में? महाराज आप चिंता मत करिए, मैं माया के द्वारा अपने रूप को परिवर्तित कर लूंगी। तुम रूप बदलना भी जानती हो? हाँ महाराज, मैं अपने रूप को सुंदर अप्सरा का बना लूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी और स्तनपान करा करा के समस्त बच्चों को मार दूंगी। बड़े प्रसन्न हो गया कंस। हाँ पूतना, ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत आसानी से मारा जाएगा हमारा काल। जाओ, तुम्हें यथोचित इनाम दिया जाएगा यदि तुम कार्य को पूर्ण करके आओगी तो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नंद बाबा मथुरा के लिए चले और भगवान की नकली मौसी मथुरा से
गोकुल के लिए चली है। आकाश मार्ग से आई पूतना और देखा कि गोकुल में एक जगह पर नंदालय के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी स्त्रियां गोपियां आकर के बधाई दे रही हैं, गले मिल रही हैं, लड्डू मिठाई बट रहे हैं। तो सोचने लगी कि निश्चित रूप से यहाँ किसी लाला ने जन्म लिया है, मुझे चलना चाहिए। पूतना आकाश मंडल से अप्सरा का रूप बना करके उतरी। श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों में बंधुओं पूतना के सौंदर्य का वर्णन किया गया, इतनी सुंदर कि रंभा आदि अप्सराएं भी लजा जाएं, ऐसा रूप बनाया। मुट्ठी भर की छोटी सी कमर और उस कमर को मटकाती हुई जब पैरों की पायल बज रही हैं छन छन, और पूतना बिल्कुल वहां आने लगी जहां बहुत सारी गोपियां एकत्रित होकर यशोदा मैया को बधाई देने के लिए आई थी। शुक्राचार्य कहते हैं, राजन जैसे जैसे भगवान को मारने के लिए आगे बढ़ रही है, मन में प्रफुल्लित होती जा रही है। यशोदा मैया इतने आने वाले गोपी ग्वालों से मिल मिलकर महाराज सबकी आओ भगत करते करते उसी भीड़ में ये भी यशोदा मैया से मिलकर के महाराज नंद भवन के अंदर प्रवेश कर गई। परीक्षित नंद भवन की एक ड्योढ़ी, दो ड्योढ़ी, तीन ड्योढ़ी आगे बढ़ती चली जा रही है। इसने अनुकूल समय देखा आपने कि यशोदा मैया आने वाले मेहमानों की गोपी ग्वालों की सेवा भाव में लगी हुई हैं। उसी समय इसने उस अवसर को श्रेष्ठ जान करके, उस अवसर को बढ़िया समझकर और तुरंत ही भगवान के कक्ष में प्रवेश करने का निर्णय लिया। और जैसे ही ये अंदर गई जहां पर पलने में भगवान झूल रहे थे, राजन ये भगवान के सम्मुख पहुंचती उससे पहले ही ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। दर्शन नहीं किए पूतना के। एकांत में इसने देखा कि कोई नहीं है, पलने में ललना झूल रहा है। महाराज झूले के पास जाकर के खड़ी हो गई और इसने भगवान की उस दिव्य छटा को जब झूले में निहारा है तो पुनः पूतना के साथ भी वही हुआ जो महाराज प्रत्येक जीव के साथ में होता है। जब परमात्मा सामने हो तो माया का आवरण हट जाता है और जीव अपने शरीर, अपने कार्य की सबकी सुध-बुध भूलकर बस भगवान का होकर रह जाता है। भूल गई अपने स्वरूप को। ये बालक मारने योग्य नहीं है, ये तो खिलाने के लिए है, ये तो प्रेम करने के लिए है। ऐसे बहुत विचार इसके मन में आने लगे। भगवान ने माया का बंधन हटाया तो अगले ही पल मन में सोचने लगी कि नहीं, मुझे महाराज कंस ने भेजा है, मेरा काम है इसे मारना, मैं तो मारूंगी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ने इसको देखा क्यों नहीं, इसने आंख क्यों बंद कर ली? सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसके संतों ने अनेक भाव दिए। कोई संत कहते हैं कि भगवान ने इसका दर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि महाराज कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, ये बच्चों को मारने वाली दुष्टा है और जो नवजात शिशुओं को, जो महाराज निर्मल मन वाले बच्चों को मारने वाली हो सकती है, ऐसी बाल हत्यारिणी का महाराज, ऐसी बाल हत्यारिणी का कभी भी दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। बोलो नारायण भगवान की जय। अथवा कोई संत कहते हैं नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे। बोले भगवान ने तो इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ने सर्वंतर्यामी परमात्मा वो तो सब जानते हैं। प्रभु ने सोचा कि ये मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई, अभी मैं 6 ही दिन का हूं और ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया, हमारी मासी हमें जहर पिलाने के लिए आ गई। तो आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि महाकाल आकर के जहर आप पी लो, मैं तो दूध दही माखन मिश्री खाऊंगा। कोई संत कहते हैं नहीं नहीं, इसलिए आंखें बंद नहीं करी। बोले आंख इसलिए बंद कर ली कि आज से भगवान धर्म स्थापना का कार्य शुरू कर रहे हैं और पहले नंबर पे आ गई पूतना मासी। आज उद्धार होना है पूतना का, तो आंखों को बंद करके गणेश जी का स्मरण हो रहा है कि प्रभु आज से हम अपने कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। किसी संत ने कहा नहीं भैया ये भाव नहीं है,
भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि पूतना भगवान को मारना चाहती है, भगवान पूतना को तारना चाहते हैं। आंख बंद करके पूतना के पूर्व जन्मों का स्मरण कर रहे हैं। शायद किसी जन्म में कोई एक कर्म इसने ऐसा किया हो जिसके बल पे इसका बेड़ा भव से पार लगा दूं, इसलिए भगवान आंख बंद करके मानो पूतना के पूर्व जन्मों की स्मृति कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसने समय अनुकूल देख करके पलने में झूल रहे भगवान को उठा लिया, और जैसे ही भगवान को इसने अपने हाथों में लिया तो महाराज उसी समय आकाश मंडल में उड़ गई, और आकाश मंडल में भगवान को ले जाने के बाद अपनी वो पर्वताकार देह, बड़े बड़े दांत, बड़ा बहुत पहाड़ जैसा शरीर, लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून और अट्टहास की हंसी हंसने लगी कि मैंने अपने राजा का काम पूर्ण कर दिया। और जैसे ही भगवान को देख देख कर हंसती हुई अपने स्तनों में जहर लगाकर आई ये पूतना, भगवान को लेकर के इसने जैसे ही स्तन पान कराना शुरू किया, भगवान ने इसके स्तनों का पान करते 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 थोड़ी ही देर में इसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान इस पूतना के प्राणों को पीने लगे तो जब महाराज प्राण निकलने लगे तो बहुत वेदना होने लगी, झटपटाने लगी, चिल्लाने लगी। नाम था बकी, लेकिन जोर जोर से कहने लगी, पूतना, पूतना, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। सामुंच मुंचाल्यमिति प्रभासणी, जोर जोर से आवाज दे रही है, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा, मासी, ऐसे तो हम किसी को जबरन में पकड़ते नहीं हैं, लेकिन जब किसी को एक बार पकड़ लें तो जब तक वो भव से पार ना हो जाए उसे छोड़ते नहीं हैं, ये हमारा स्वभाव है। पूतना के स्तनों से भगवान ने प्राणों को पी लिया और झटपटाकर लगभग 18 किलोमीटर के लंबे रास्ते के वृक्षों को तोड़ती हुई और लगभग चौड़ाई में 12 किलोमीटर, 6 कोस लंबी थी, 6 कोस लंबी और 3 कोस चौड़ी इसकी पर्वताकार देह मथुरा और गोकुल के बीच में जो रास्ता है उसके अनेक वृक्षों को तोड़ती हुई धड़ाम से आकर के गिरी। और जैसे ही पूतना के गिरने की आवाज आई, यशोदा मैया दौड़ करके पहुंच गई पलने के पास में, मेरा लाला डर ना जाए। और जैसी मैया यशोदा इधर आई तो देखा कि पलने में तो कोई है ही नहीं, मानो धड़कन रुक गई यशोदा मैया की, मेरा लाला कहाँ चला गया। जोर जोर से रोने लगी, आवाज देने लगी, मेरा लाला कहाँ है, कहाँ है। ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे और देखा कि महाराज इतनी बड़ी राक्षसी यहाँ आकर के गिरी है। थोड़ी ही देर में ब्रजवासियों ने देखा कि छोटे से नंदनंदन पूतना मासी की छाती के ऊपर खेल रहे। मैया, मैया, लाला यहाँ है। मैया दौड़ी दौड़ी गोपियों के साथ में वहां आई। शुकाचार्य कहते हैं, राजन, नंद बाबा मथुरा पहुंच गए। राजा कंस को कर दिया और राजा कंस ने बाबा नंद को बधाई दी। कर दे करके नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए कारागृह में पहुंचे। बातचीत हुई दोनों मित्रों के बीच, एक दूसरे का हालचाल जाना, और बात करते करते ही वसुदेव जी ने महाराज नंद से कहा कि नंद बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कोई घटना घटने वाली है, आप शीघ्र यहां से जाइए। नंद बाबा सोचने लगे, वसुदेव के मन में यदि कोई विचार आया है तो वो असत्य नहीं हो सकता। तुरंत ही नंद बाबा वहां से जल्दी जल्दी निकले मथुरा से वापस, और रास्ते में जैसे ही लौटते हुए गोकुल की ओर जब आगे आने लगे तो बात पता चली कि पर्वताकार देह एक राक्षसी बाबा नंद के लाला को महाराज पल्ले में से लेकर के चली गई थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बाबा नंद आए जल्दी से, गोप ग्वालों ने मिलकर भगवान को पूतना की छाती से उठाया और बाबा नंद यशोदा मैया के लिए बड़े क्रोधित होने लगे। रानी, तुम्हें बच्चन को पालना ना आए,
कैसे ले गई ये राक्षसी यहाँ से उठाकर? महाराज मैं तो समझ भी ना पाई। एक कोई बहुत सुंदर स्त्री यहाँ आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो राक्षसी होगी, और कब लेकर के चली गई? ब्रज की माताओं ने, गोपियों ने कहा कि ठीक है यशोदा, अब इस राक्षसी का स्पर्श हमारे नंद नंदन से हो गया है, इसलिए क्या करें? बोले इनके कपड़े उतारो। भगवान के कपड़े उतार के एक तरफ छोड़ दिए गए। तुरंत ही यमुना जी का जल ला करके और महाराज उसमें गौरज इत्यादि गोबर गोमूत्र मिलाया गया, और भगवान के उस छोटे से रूप को गोबर गोमूत्र गौरज मिले हुए जल से भगवान का नाम ले लेकर ही स्नान कराया गया। और स्नान कराने के पश्चात गौरज, जो गौ माता के खुर के नीचे की रज होती है, वो रज उठा करके गोपाल को टीका लगा दिया गया। कहा हमारे लाला को यदि नजर लग रही होगी तो गौ माता की रज का टीका करने से नजर नहीं लगेगी, गोबर गौमूत्र को मिलाकर स्नान कराने से व्याधियां चली जाएंगी, क्योंकि भारत की देसी गैया में ये सामर्थ्य है। हम नहीं कह रहे, शास्त्रों ने कहा, वेदों ने कहा, पुराणों ने कहा, विद्वानों ने कहा, और अब वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर लिया है कि भारत की देसी गैया हजारों गुणों से परिपूर्ण, एक एक रोम। महाराज शास्त्र तो, धर्म तो ये कहता ही है और सत्य है कि गौ माता के रोम रोम में देवता होते हैं, एक एक कण कण में देव विराजमान है। परंतु ये ध्यान रहे पहले कि बात हो रही है भारत की देसी गैया की। जर्सी को तो विद्वान लोग पूतना कहते हैं महाराज, जिनके पास जर्सी है अथवा जो जर्सी का दूध पी रहे हैं। आपको पता है जर्सी के दूध में एक निकोटिन पाया जाता है, जो ऐसा जहरीला तत्व है कि आप लगातार जर्सी के दूध का सेवन करते रहिए, जर्सी के दूध को पीते रहिए, कुछ ही समय में आपके शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। यहां तक कि यह भी देखा गया है महाराज, ऐसे सर्वे भी हो चुके हैं कि जब से जर्सी भारत में आई है तब से ही कैंसर के पेशेंटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूध ना पिए तो ठीक, लेकिन जर्सी का नहीं पीना चाहिए। अपने छोटे बच्चे को आप लगातार जर्सी का दूध पिलाइए महाराज, जैसा जर्सी का बच्चा होता है ना गाय का, जर्सी गाय का बछड़ा, वैसा ही वो भी हो जाएगा। देखो अनेक रोगराई ग्रसित शरीर हो जाएगा। इसलिए आपको जान करके शायद आश्चर्य होगा कि अमेरिका में हमारे भारत की देसी गैया का दूध A2 दूध के नाम से बिकता है, कहीं पढ़ा है हमने। और उस भारत की देसी गैया के दूध को लेने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, एक एक दो दो घंटे का समय लग जाता है जब पाव भर दूध मिलता है। लेकिन लोग अपने बच्चों की सेहत के लिए देसी गाय के दूध का इस्तेमाल करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, हर दृष्टि से गौ माता पूजनीय है। परंतु समय का फेर देखिए कि आज वो भारत की देसी गैया दर दर पर ठुकराई जा रही है, कसाईयों के हवाले कर दी जा रही है, और हमारे ही अपने कुछ लोगों की मिली भगत से ये सब काम हो रहा है। थोड़े से पैसों के लालच में आकर के लोग गौ हत्या करने से भी डर नहीं रहे, कोई विचार नहीं है किसी के पास। बड़े बड़े मंचों से बहुत बात कही जा रही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक मानव मात्र, एक एक मनुष्य सावधान नहीं होगा तो अति शीघ्र वो भयंकर समय देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यदि भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है तो गौ माता की सेवा करिए, भारत की देसी गैया को अपने घर में पालिए। एक गाय को पालने की यदि आपके घर में जगह है तो अवश्य गौ माता को स्थान दीजिए। आप गौ माता को अपने घर में स्थान देंगे, गोपाल की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। बोलो संत भगवान की जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ताली सेवा के साथ स्वागत करिए महाराज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य का विषय है कि आज पंचम दिवस में पूज्य श्री राशेश्वर जी महाराज का आगमन हुआ है। इस परिसर में लगातार 19 वर्षों से जो अमृतमयी गंगा बह रही है, आप उसके कर्णधार हैं। हम सब आपके पीछे ही चल रहे हैं। भगवत ज्ञान मंच समिति, यहाँ के परिसर के लोग आपकी ही प्रेरणा से प्रथम कथा आपके द्वारा यहाँ पर हुई थी 19 वर्ष पहले, और तब से आपके पीछे पीछे चलकर भगवान की यह गाथा आज 19वें वर्ष में पहुंची है। सभी लोग करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोलिए संत भगवान की जय। लेकर के चलें अपने मन को कथा की ओर। शुकाचार्य कहते हैं, राजन, देसी गौ माता के रज से भगवान का तिलक किया, गोबर गौमूत्र जल में मिश्रित करके भगवान को स्नान कराया, और मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भारत की देसी गौ माता को अपने घर में स्थान दीजिए। ये आज के समय की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमने गाड़ियां तो 4-4 ले ली, उनको रखने की जगह है हमारे पास, लेकिन एक देसी गौ माता पाली नहीं जाती। उसका भूसा रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं बची। यदि आपके घर में इतना स्थान है कि वहां एक गाय रहे और आप उस गौ सेवा का पुण्य लाभ ले सकें, तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, वो भले ही 1 पाव या आधा किलो ही दूध क्यों ना दे, लेकिन गौ माता को अपने घर में स्थान दीजिए। गौ माता जब घर में रहेगी तो गोपाल की कृपा अपने आप बरसने लगेगी। बड़े बड़े दुख, संकट और क्लेशों को हरने का जो सामर्थ्य रखती है, आते जाते जिसका दर्शन मन, वाणी, शरीर को पवित्र करने वाला है।
हम घर से यदि किसी शुभ कार्य के लिए निकलें और कोई गैया बछड़े को पिवाती हुई महाराज यदि दिख जाए तो ऐसा कहते हैं कि ये मान लिया जाता है कि अब कार्य सफल होगा, गौ माता का दर्शन हो गया। गैया रंभा दे, यदि शंख ध्वनि हो जाए, गैया रंभा दे, तो ये जाना जाता है कि कार्य सफल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि गैया हमारे घर में होगी, आप ध्यान रखना, वो भारतीय देसी गौ माता जिसे महाराज जिसके आराधक भगवान